हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये वीडियो कुरकुरे के खिलाफ नहीं है। ऐसे स्नैक्स हम सब कभी ना कभी खा लेते हैं, लेकिन जब आपको कोई चीज खाने का जुनून पैदा हो जाए तब मसला होता है, इंसान की सेहत खराब होती है। कुरकुरे की कहानी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन आप सोचें कि क्या किसी इंसान की ज्यादा पानी पीने से भी मौत हो सकती है? ऐसा भी हो चुका है। देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन हम अगर कई लीटर्स पानी एक साथ पी लें तो मसला तो होगा। इस औरत का नाम एशले समर्स था। पिछले साल अमेरिका में शदीद गर्मी में ये 10 ग्लास पानी सिर्फ 20 मिनट्स में पी गई। अचानक इसका सर चकराने लगा और अचानक इसकी मौत हो गई। दोस्तों, जब हम इतना ज्यादा पानी जल्दी जल्दी पी लें तो हमारी किडनीज के लिए इस पानी को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से सर में दर्द, बेहोशी और यहाँ तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। ऐसे वाकयात बहुत दफा हो चुके हैं, जैसा कि ये औरत एक पानी पीने के मुकाबले के दौरान ज्यादा पानी पीने से मारी गई थी। ये 10 साल का बच्चा भी 1 घंटे में 12 ग्लास पानी पी गया और इसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसीलिए इसका ध्यान हमेशा रखें कि बहुत ज्यादा पानी या कोई लिक्विड एक साथ ना पिएं। दोस्तों, इस लड़के की कहानी भी बहुत अफसोसनाक है। चिप्स तो हम सब खाते हैं, लेकिन इस लड़के की सिर्फ एक चिप खाने से मौत हो गई। 14 साल के हैरिस पुलोबा ने दुनिया का सबसे स्पाइसी चिप खाने का चैलेंज पूरा किया था। इसका नाम पेक्वाई है। इसके अंदर कैरोलिना रीपर पेपर मिर्च मिक्स होती है, दुनिया की तेज तरीन मिर्च। ये बच्चों के लिए खाना बहुत खतरनाक है। ये बच्चा टिकटॉक पर यही चिप खाने का चैलेंज पूरा कर रहा था और इसकी मौत हो गई। इसके बाद इन चिप्स को अमेरिका में मार्केट से हटा दिया गया था। दोस्तों, मशरूम्स की कई हजार इकसाम होती हैं, जिनमें सिर्फ 3% मशरूम्स जहरीले होते हैं। ये जहरीली मशरूम्स इंसान की जान ले सकती हैं। इस आदमी का नाम बिल हिकमैन है। कुछ महीने पहले इसके घर के सामने इसको मशरूम्स उगती हुई नजर आईं। इसने एक एप्लीकेशन पर चेक किया कि ये मशरूम जहरीली हैं या इनको खाया जा सकता है। इसके बाद इसने इन मशरूम्स को पकाया, लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद इसके सीने में दर्द होना शुरू हो गया। इसने जहरीली मशरूम्स खा ली थी। इसकी बीवी इसको हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने तो कहा कि ये मरने वाला है, लेकिन किस्मत से इस आदमी की जान बच गई। ऐसा ही कुछ एक फैमिली के साथ हुआ था, जब एक औरत ने अपने घर के गार्डन से मशरूम्स निकाली और इसने इनका सूप तैयार कर अपनी फैमिली को पिला दिया। दोस्तों, ये सूप 6 लोगों ने पिया था, लेकिन ये मशरूम्स भी जहरीली थी। इनमें से 3 लोग बाद में मशरूम्स खाने की वजह से मारे गए थे। दोस्तों, अब मिलिए इस मछली से, दुनिया की खतरनाक तरीन मछली। इसका नाम पफर फिश है। ये मछली जहरीली होती है। इसके लिवर और कभी कभी तो स्किन और मसल्स में भी जहर होता है, जो इंसान को मार सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम शेफ हैं जो इस मछली से जहर निकाल सकते हैं, यानी ये मछली खाने वाला इंसान उस शेफ पर भरोसा किए हुए होता है। 9 साल पहले ब्राजील में एक फैमिली को इनके एक दोस्त ने ये महंगी मछली गिफ्ट की, लेकिन इनको क्या पता था कि इस पफर फिश से जहर कैसे निकालना है, और ये सब लोग ये मछली खाकर जमीन पर गिर गए, लेकिन इन लोगों की जान बच गई थी। दोस्तों, खाने का एक और अजीब वाकया एक आदमी का है जो कॉकरोच खाने के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था। 11 साल पहले एक आदमी एडवर्ड आर्चबोल्ड इस मुकाबले में कई कॉकरोच खा चुका था। ये मुकाबला तो जीत गया, लेकिन उसी वक्त इसकी मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि कॉकरोच खाने वाले दूसरे लोगों को कुछ नहीं हुआ, मौत सिर्फ एडवर्ड की हुई। खैर, अब चलते हैं कुरकुरे के टॉपिक पर। देखिए, कुरकुरे तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन ये वाकया काफी अजीब है। इंडिया के शहर चेन्नई में एक लड़के को स्नैक्स खाने का जुनून था, खास तौर पर कुरकुरे। 2016 के एक दिन इसने कुरकुरे के बेशुमार पैकेट्स खा लिए, जिससे इसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इसने इस दर्द को खत्म करने के लिए फौरन इनो पी लिया, लेकिन कुछ घंटों के बाद इस लड़के की मौत हो गई। इसकी फैमिली ने इसका इल्जाम कुरकुरे पर लगा दिया कि ये कुरकुरे एक्सपायर्ड हो गए थे, तभी इस लड़के के पेट में दर्द हुआ। ये वाकया इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गया था। देखिए, स्नैक्स तो बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी, लेकिन हमेशा इन स्नैक्स की एक्सपायरी डेट देख लिया करें और कम क्वांटिटी में खाया करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिर में बात करते हैं 25 साल की लड़की औरला की। दोस्तों, इसने एक सुपरमार्केट से बिस्किट्स खरीदे और फिर इस लड़की की मौत हो गई। लेकिन इन बिस्किट्स में क्या था? दरअसल इन बिस्किट्स में मूंगफली मौजूद थी, लेकिन इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा नहीं था। औरला को मूंगफली से एलर्जी थी, ये मूंगफली नहीं खा सकती थी। इसका रिएक्शन इतना सख्त हुआ कि औरला की मौत हो गई। ये वाकया कुछ महीने पहले का है। इसकी फैमिली ने अब इस कंपनी पर केस कर दिया है।
हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा पी रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथियस्ट मुल्क है। यहाँ के लोग किसी भी मजहब को प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन यहाँ कुछ मजाहिब एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि शैमनिज्म और कॉन्डोइज्म। कुछ लोग यहाँ बुद्धिज्म को भी मानते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की स्टेट में किसी भी मजहब को खुलेआम ओपनली फॉलो नहीं किया जा सकता। एक ऐसा मुल्क जहां लोग एक ही फैमिली को पिछले कई डेकेड से अपना सब कुछ मानते हो, वहां के लोगों को ये भी नहीं पता कि मजहब होता क्या है। किसी भी मजहब को फॉलो करने पर इन्हें सख्त सजा मिल सकती है। 2010 में एक रिसर्च सामने आई थी, जिससे अंदाजा लगाया गया कि नॉर्थ कोरिया में टोटल 3000 मुसलमान रहते हैं। ये लोग नॉर्थ कोरिया के किन इलाकों में रहते हैं, किस तरह रहते हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये लोग ओपनली इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि कोरिया में मुसलमानों की एक पूरी तारीख है। देखिए, 7th सेंचुरी के आखिर में मुसलमान ट्रेडर्स ने एक किंगडम सिला के साथ ताल्लुकात बना लिए थे। ये किंगडम कोरिया का हिस्सा थी। उस वक्त कोरिया की 3 किंगडम्स होती थी, सिला उन्हीं में से एक थी। कोरिया में इस्लाम की पहली प्रेजेंस 9th सेंचुरी में शुरू हुई, जब यहाँ अरब ट्रेडर्स और नेविगेटर्स वगैरह पहुंचना शुरू हुए। बहुत से मुसलमान एक्सप्लोरर्स जैसा कि इब्ने खुर्दाद बे कोरिया में ही रहना शुरू हो गए थे, वहां सेटल हो गए थे। यहाँ इन्होंने अपने गांव तक बना लिए थे, जहां मुसलमानों की आबादी थी। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग इराक से थे। कहते हैं कि कोरियन ओरिजिन का पहला मुसलमान एक आदमी रमदान इब्ने अलाउद्दीन था। यानी कोरिया में इस्लाम फैल रहा था, मुसलमान रह रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? कोरिया में जहां इस्लाम की तालीमात पहुंचना शुरू हो गई थी, वहीं 15th सेंचुरी में एक मसला पैदा हो गया। इससे पहले कोरिया पर गोर्यो डायनेस्टी की हुकूमत थी, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को, कल्चर्स को वेलकम करती थी। लेकिन जब इनकी हुकूमत खत्म हुई और जोजियोन डायनेस्टी की हुकूमत शुरू हो गई, तो कोरिया में मुसलमानों के खिलाफ सख्ती का आगाज हो गया। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि ये मसाजिद को बंद कर दें, वैसे कपड़े तक ना पहने जैसे ये पहनना चाहते हैं। कोरिया में मुसलमानों की एक छोटी सी कम्युनिटी मौजूद थी, लेकिन इन पर बहुत सख्ती की गई। दूसरे मुस्लिम ममालिक से भी इनका कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। 16th सेंचुरी तक कोरिया में मुसलमानों की प्रेजेंस बहुत कम रह गई थी। आज साउथ कोरिया में तो मुसलमान आराम से रह रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के हालात वही हैं जो जोजियोन डायनेस्टी में होते थे। लेकिन यहाँ एक बात जानकर आपको हैरत होगी दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क में भी एक मस्जिद मौजूद है, मस्जिद अर रहमान। ये बात खुशी की तो है, लेकिन हैरत अंगेज भी है। ये मस्जिद ईरान की एम्बेसी में तामीर हुई थी, नॉर्थ कोरिया में मौजूद वाहिद मस्जिद। दोस्तों, इस मस्जिद को 1985 में तामीर किया गया था। उस वक्त तो इस मस्जिद को ईरानियन एम्बेसी के स्टाफ के लिए बनाया गया था, लेकिन आज नॉर्थ कोरिया में एम्बेसीज में रहने वाले तमाम मुसलमान इस मस्जिद में जा सकते हैं। एक तरह से नॉर्थ कोरिया में इस्लामिक कम्युनिटी को इकट्ठा करने वाली यही एक जगह है। ईरान, पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, सीरिया, इस जगह मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग आकर नमाज अदा करते हैं, ईद पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मस्जिद ईरान की एम्बेसी में ही क्यों तामीर हुई, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इसकी वजह नॉर्थ कोरिया और ईरान के ताल्लुकात हैं। 1972 में ईरान की एक टेबल टेनिस टीम नॉर्थ कोरिया गई थी। यहीं से ईरान और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। अगले ही साल ईरान ने नॉर्थ कोरिया के साथ सिफारती ताल्लुकात बना लिए। ईरान का कहना था कि नॉर्थ कोरिया को अकेला कर कोई फायदा नहीं होगा और तभी हम इनके साथ सिफारती ताल्लुकात रखेंगे। वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक और भी मजबूत होता गया और फिर 1979 में ईरान में इनकलाब आ गया। इसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद नॉर्थ कोरिया और ईरान के ताल्लुकात
और भी मजबूत हो गए थे। ये दोनों मुल्क ऐसे थे जो अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ खुलकर बात करते थे। ये दोनों मुल्क दुनिया में काफी अकेले भी पड़ गए थे। यही चीजें इन दोनों मुल्कों में कॉमन थीं। उस वक्त नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान की सपोर्ट कर रहा था, तकरीबन हर मामले में। 1980 में जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो ईरान के 3 कार्गो जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंच गए थे, जहां से इनको मेडिकल सप्लाईज और आर्टिलरी शेल्स भी दिए गए। यहीं से दोनों मुल्कों में मिलिट्री ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। दोस्तों, 1989 में एक तारीखी वाकया हुआ जब ईरान के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। ये 4 दिन के लिए नॉर्थ कोरिया गए थे। ये एक तारीखी मौका था। 1 लाख से ज्यादा नॉर्थ कोरियंस ईरान के सदर का इस्तकबाल करने सड़कों पर मौजूद थे। उस वक्त नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग था, वही आदमी जिसने नॉर्थ कोरिया को बनाया था। इसने ईरान के सदर के लिए एक आलीशान दावत रखी जिसमें 5000 लोगों ने एक गाना भी गाया था। इसे नॉर्थ कोरिया में सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, खुशी का गाना। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि 1980s से नॉर्थ कोरिया कई मुल्कों को वेपन्स वगैरह बेच रहा है, जिनमें ईरान भी शामिल है। ईरान और इराक की जंग के दौरान भी ईरान ने नॉर्थ कोरिया से काफी जंगी सामान खरीदा था, मशीन गन्स, एम्यूनिशंस, टैंक वगैरह। इस जंग में नॉर्थ कोरिया ईरान को सपोर्ट कर रहा था। ये भी कहा जाता है कि दोनों मुल्कों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज हुआ था। ईरान और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात की वजह से ही 1985 में नॉर्थ कोरिया ने ईरान की एम्बेसी में एक मस्जिद तामीर करने की इजाजत दी थी, जो आज भी मौजूद है। हालांकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को फॉलो करने की इजाजत नहीं है। आज इस मस्जिद में सिर्फ मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग ही जा सकते हैं। रहा सवाल उन 3000 मुसलमानों का जो 2010 में नॉर्थ कोरिया में रह रहे थे, तो आज कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया में एक्चुअली क्या हो रहा है। इसको पूरी तरह से जानना अभी तो नामुमकिन है।